नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान, जो पाठ्य पुस्तक है हमारे पास एनसीईआरटी सिलेबस के साथ कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के चलने वाली इन क्लासों के जो राजस्थान हमारा राजस्थान के नाम से राजस्थान जीके ऑथेंटिक कंटेंट, इसमें राजस्थान की जियोग्राफी भी होगी, राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति होगी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था होगी। इन सब के ऑथेंटिक क्वेश्चन जो सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और ये प्रश्न टारगेट कर रहे हैं हम बीएसटीसी को। और अभी जो आपकी प्रयोगशाला सहायक एग्जाम है उसके लिए, वनपाल के लिए और अदर जो भी राजस्थान में भर्ती एग्जाम होंगे, जो आरडीसी हो या फिर पुलिस हो, तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अब बिना कोई समय गवाए सीधे मुद्दे की बात करेंगे और चलते हैं राजस्थान की जियोग्राफी के सबसे पहले प्रश्न हल करने की ओर। पहला प्रश्न है राजस्थान वन्य जीवन से संबंधित, और ये पहला प्रश्न है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है वो वन है। लगभग 10% भाग, क्योंकि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो मरुस्थलीय है, और मरुस्थलीय होने के कारण वन क्षेत्र कम है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसी कोई एग्जाम नहीं जहां ये प्रश्न पूछा ना जाए कि सर्वाधिक वन किस जिले में है। वो जिला है उदयपुर। अरावली क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे कम वन कौन से जिले में है, तो वो जिला है चूरू, क्योंकि ये शुष्क मरुस्थल में स्थित है, तो यहाँ वन कम है। राजस्थान में वनों के कितने प्रतिशत वन हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया, प्रतिशत नहीं भागों में, 3 भागों में बांटा गया। एक तो आरक्षित वन, एक संरक्षित वन और एक होते हैं वर्गीकृत वन, प्रशासनिक दृष्टिकोण से। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है, तो राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी, और ये जीवनदायी पेड़ माना जाता है रेगिस्तान में। राजस्थान का राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है, और राज्य वृक्ष को काटने पे रोक लगाने के लिए बीकानेर में आंदोलन हुआ था, उसको याद करें क्योंकि वो करंट का क्वेश्चन होगा। राजस्थान की सबसे पौष्टिक घास कौन सी है, वो है सेवण घास, और ये पशुओं के लिए अत्यधिक उपयोगी घास मानी जाती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में पाई जाती है सेवण घास। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को क्या कहा जाता है। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, उनको मानसूनी वन कहा जाता है। और ये जो वर्षा के समय, कहने के लिए वर्ष में एक बार पत्ते गिराते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी पूरे साल हरे भरे रहते हैं सदाबहार वन, कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में ये पाए जाते हैं माउंट आबू में। और यहाँ की जलवायु है वह अपेक्षाकृत ठंडी भी है और आर्द्र भी है। राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न होंगे अब हमारे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, भरतपुर में। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और कौन से पक्षी यहाँ आते हैं, विदेशी पक्षी आते हैं, साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है कि ये कहाँ स्थित है, ये सवाई माधोपुर और बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघ संरक्षण अभ्यारण्य है। मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कोटा और चित्तौड़गढ़ में, और ये 2 जिलों में फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है, जैसलमेर बाड़मेर में, 2 जिलों में फैला हुआ है। ये भी मरुस्थलीय जीवों के लिए, विशेष करके गोडाउन के लिए। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, अलवर में। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद, पाली, उदयपुर 3 जिलों में फैला हुआ है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कोटा में। अब हम राज्य के प्रतीक से संबंधित जो विशेष तथ्यों पर आधारित प्रश्न है उनको करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पशु जो कि पालतू पशु है वो कौन सा है, वो है ऊंट, पाला जाता है। अब राजस्थान का राज्य पशु जो कि वन्य जीव है वो कौन सा है, तो वो है चिंकारा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो ये है गोडाउन। कौन सा है, गोडाउन।
राजस्थान में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत पे वन होने चाहिए? तो ये 33% पे वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितने प्रतिशत पे? 10% पे ही ऊपर हमने प्रश्न कर लिया। राजस्थान की वन नीति कब बनी? 2010 में प्रथम बार 2010 में बनी थी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको कहते हैं शॉर्ट में काजरी, ये कहाँ पे है? ये है जोधपुर में। खेजड़ली गांव कहाँ पे स्थित है? जो कि एक घटना हुई थी खेजड़ली गांव में। खेजड़ी के जो वृक्ष हैं उनको बचाने के लिए महिलाएं पेड़ों से लिपट जाती हैं, और ये 1730 की घटना है। ये है जोधपुर में खेजड़ली गांव, और यहाँ वृक्ष मेला भरता है। वृक्षों की रक्षा के लिए ये बलिदान हुआ था वहाँ। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में लगता है। अमृता देवी स्मृति वन भी यहीं बने हुए हैं जोधपुर में, क्योंकि वो जो महिला थी जिसके नेतृत्व में पेड़ों को बचाया जा रहा था या बलिदान हुआ था, वो थी अमृता देवी। इनकी 3 बेटियां भी शामिल थी। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? वो है सीता माता अभ्यारण्य। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6, 7 और 8 की हमारा राजस्थान की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पूरा सार हम कर रहे हैं, और ये जियोग्राफी, इतिहास, कला और संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बांगू के लिए। मरु उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडाउन के लिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के किन जिलों में? ये हमने देख लिया, जैसलमेर, बाड़मेर में। शुष्क वन अनुसंधान आफरी, शुष्क वन को बचाने के लिए एक संस्था है, रिसर्च करने के लिए एक संस्था है, उसका नाम है आफरी। ये भी कहाँ पे है? जोधपुर में। आफरी का मुख्य कार्य क्या है? शुष्क क्षेत्रों में वन का अनुसंधान करना। आफरी किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये करता है ICFRE के अंडर में। आफरी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन का विकास करना, वनों का विकास करना। राजस्थान की ऊर्जा, कृषि और उद्योग से संबंधित प्रश्न होंगे, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। बहुत कम समय में हम इन प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। हम इतना लेंथी कंटेंट पढ़ते हैं, जो कि हमारी बुक, जो कि कंपटीशन के नाम पे मार्केट में मिलती है, उसी को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि अपनी ऑथेंटिक बुक हैं जो सिलेबस के साथ चल रही हैं, NCERT सिलेबस, उसको हम पढ़ना मिस कर जाते हैं। उसी के कंटेंट को लेके आए हैं। राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, कि जो कि निम्न श्रेणी का कोयला होता है। कोयला तीन प्रकार का होता है ना, उसमें से ये तीसरी श्रेणी का कोयला होता है, निम्न श्रेणी का। ताप विद्युत में उपयोगी है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? सूरतगढ़। राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र है सूरतगढ़। गिरल लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? बाड़मेर में, जो कि बिजली उत्पादन करता है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भडला कहाँ स्थित है? ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जिसमें ये नहीं पूछा जाता। कहाँ पे है? फलोदी। और फलोदी अभी जोधपुर से अलग होकर नया जिला बना हुआ है। वर्तमान में 41 जिले हैं राजस्थान में और 7 संभाग है। भडला सोलर पार्क विश्व में सबसे बड़े सोलर पार्क में शामिल है। अब हम उद्योग, इंडस्ट्री से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। चंदेरिया जस्ता शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसी कंटेंट को आप 2 से 4 बार जरूर पढ़ के जाना। एग्जाम में आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। यह प्रमुख जस्ता उत्पादन केंद्र है। राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है, और ये राज्य का प्रमुख और सबसे बड़ा उद्योग भी है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग भी सूती वस्त्र उद्योग ही है, क्योंकि ये कपास से बनता है कपड़ा। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी, और हुई थी ब्यावर में। ब्यावर भी वर्तमान में नया जिला बना हुआ है। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल थी। राजस्थान के किस शहर को वस्त्र नगरी कहा जाता है?
भीलवाड़ा को। राजस्थान का मानचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित, राजस्थान की कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न। दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का। यहाँ की जलवायु मक्का के लिए अनुकूल है, यानी दक्षिणी राजस्थान में जो फसल है, मुख्य फसल होती है वो मक्का होती है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। राजस्थान भारत का सबसे अधिक बाजरा उत्पादन करता है। सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। सरसों उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में। यह विशाल कृषि अनुसंधान और उत्पादन का केंद्र है। नेक्स्ट है जल और उनसे संबंधित संस्थानों से संबंधित। राजस्थान में वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कौन है? राजेंद्र सिंह। इन्होंने जल संरक्षण में महत्वपूर्ण कार्य किया, इसलिए इनको वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार, जो कि एशिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? साल थे 1974 की, और ये किसानों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए बनाया गया है। क्या? कृषि विपणन बोर्ड। साल थी 1974 की। कृषि विपणन बोर्ड का उद्देश्य क्या है? किसानों की सहायता करना और उनके कृषि उत्पादों का विपणन बेहतर बनाना। राजस्थान में कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब बनी? 2019 में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। पहला प्रश्न पृथ्वीराज चौहान से है। इनका कार्यकाल कितना रहा? साल 1177 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल। पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर और माता कपूरी देवी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पृथ्वीराज रासो लिखने वाले थे चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस महाकाव्य में उनके पराक्रम का वर्णन किया इन्होंने। महाराणा कुंभा, जिनका समय रहा 1433 से 1468 तक। महाराणा कुंभा का कार्यकाल 1433 से 1468 रहा, और सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक हैं, जिन्होंने मेवाड़ का विस्तार सुरक्षा सुनिश्चित की। महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर कब बैठे? 1433 में। नेक्स्ट है कटार, कलम और कला की त्रिवेणी किससे संबंधित है? महाराणा कुंभा से। इन्होंने युद्ध, प्रशासन और कला संस्कृति में अद्वितीय भूमिका निभाई। मेवाड़ के 84 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। राज्य की सुरक्षा और सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए विजय स्तंभ का निर्माण किस दुर्ग में हुआ है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। अचलगढ़, बसंती दुर्ग, भूमट, मचान, कुंभलगढ़, इन दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। संगीत में मानसा और सूड प्रबंध ग्रंथ भी महाराणा कुंभा के ही हैं। अजय जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद और रसिक प्रिया टीका किसने लिखी? महाराणा कुंभा ने। महाराणा प्रताप से संबंधित। महाराणा प्रताप 1509 से 1500 महाराणा सांगा 1509 से 1528 तक महाराणा सांगा का कार्यकाल रहा, और राणा सांगा मेवाड़ और राजपूतों के प्रमुख योद्धा शासक माने जाते। राव मालदेव मारवाड़ के प्रमुख शासक, जिनका समय रहा 1532 से 1562 तक का। भूला बिसरा शासक किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखें। मारवाड़ के किस शासक को भूला बिसरा शासक कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है राव मालदेव कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के, और मारवाड़ के प्रमुख राजपूत शासक और योद्धा हैं। मारवाड़ का सूर्य युग किसके काल को कहा जाता है? राव मालदेव को। राव मालदेव ने कितने युद्ध लड़े? 52। राव मालदेव की वीरता और साहस को दर्शाता है उनके 52 युद्ध लड़ना। राव मालदेव ने सर्वप्रथम किसको जीता था? भाद्राजुन ने। मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला शासक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा जाता है? राव मालदेव। उनकी न्यायप्रियता और वीरता के कारण उनको यह उपाधि मिली थी। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 तक का उनका कार्यकाल रहा।
महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे। उदय सिंह ने उन्होंने मेवाड़ की विरासत प्राप्त की। महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 9 मई 1540 को उनका जन्म होता है। कहाँ पे? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 को होता है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थल कौन सा किला है? कुंभलगढ़ का किला है। अब है महाराजा राय सिंह, जो कि बीकानेर के प्रमुख शासक है। महाराजा राय सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। बीकानेर के प्रमुख राजपूत शासक हैं। बीकानेर के किस शासक को राजपूताने का करण कहा जाता है? राय सिंह को। बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है वो राय सिंह ने बनवाया था। राय सिंह प्रशस्ति किसने लिखी? महाराजा राय सिंह ने। अब जय सिंह प्रथम, कछुआ वंश, जयपुर का जो वंश है कछुआ वंश कहलाता है और इसके शासक जय सिंह। जय सिंह प्रथम को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? मिर्जा राजा जय सिंह की। ये उपाधि मुगलों द्वारा उनको दी गई थी। बिहारी सतसई इनके दरबारी कवि थे, मिर्जा राजा जय सिंह के। जय सिंह चरित्र किसने लिखा? राम कवि ने। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सवाई जय सिंह और सवाई जय सिंह द्वारा किए गए कार्य। सवाई जय सिंह ने 1727 में जयपुर की स्थापना की और जयपुर में जो जंतर मंतर है उसकी स्थापना की। और इन्होंने जी मोहम्मद शाही ग्रंथ लिखा और इनको सवाई यानी जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी गई थी। जंतर मंतर सवाई जय सिंह ने लिखी थी और खगोलीय विज्ञान और उसके मापन के लिए वेधशाला है। पंछिड़ा गीत किसने लिखा? माणिकलाल वर्मा ने। तरुण राजस्थान और अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास राजस्थान में कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 2 बार। जयनारायण व्यास का कार्यकाल 1951 से 1956 तक। जयनारायण व्यास का संबंध किस स्थान से है? जोधपुर से। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है। कौन करते हैं? जयनारायण व्यास। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। की किसने? बलवंत सिंह मेहता ने। सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? जयपुर प्रजामंडल 1931 में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की किसने थी? कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मघाराम वैद ने। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनू राम और अभिन्न हरि ने। राजस्थान में हुरडा सम्मेलन कब हुआ? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। राजस्थान में मेरवाड़ा बटालियन थी उसकी स्थापना 1822 में भी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1834 में। जोधपुर लीजियम की स्थापना 1835 में। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में। 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई? नसीराबाद से। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनी थी? 6 छावनियाँ थी। और 6 छावनियों को याद करने के लिए एक बहुत ही सरल सी ट्रिक है, नानी ये देख ब्यावर। इस प्रकार से राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को शुरू होती है और उस समय राजस्थान के एजीजे कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की 6 छावनियां नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। आहुआ का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर कुलसाद सिंह। कोटा में 1857 की क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा क्रांति का नेतृत्व लाला हरदयाल, लाला जयदयाल और मेहराब अली खान। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान में सबसे संगठित क्रांति कहाँ से हुई? कोटा से। वेरी मोस्ट, मेजर बर्टन की हत्या कोटा में ही की गई थी। मेजर बर्टन की हत्या कहाँ हुई? कोटा में। कोटा क्रांति के दौरान किस शासक को किले में बंद कर दिया जाता है? राम सिंह द्वितीय को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, चेलावास का युद्ध कब होता है? 18 सितंबर थी 1857 की। चेलावास का युद्ध किसके बीच हुआ? क्रांतिकारियों और जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मोक मेसन, उनके बीच होता है। आहुआ के किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आहुआ किले में टांग दिया जाता है? मोक मेसन का। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान की जनगणना से संबंधित है और ऐसा कोई भर्ती एग्जाम नहीं जहां
इनसे संबंधित पर्सन ना आए हों। भारत की जनगणना 1872 से शुरू होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी? 6.85 करोड़। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का कितना प्रतिशत था? 5.7%। राजस्थान की बढ़ती जनसंख्या किसका प्रतीक है? उच्च जनसंख्या वृद्धि दर का। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 21.31। प्रेजेंट में करंट जीके में पूछा जा सकता है कि अब जनगणना शुरू हो चुकी है राजस्थान में, 1 मई से सेल्फ जनगणना शुरू हो चुकी है। किस जिले में जनसंख्या वृद्धि पर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले की सबसे अधिक रही? बाड़मेर की। बाड़मेर में जनसंख्या वृद्धि दर रही कितने प्रतिशत? 32.5%। किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही? वो था गंगानगर। श्री गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर सिर्फ 10%, पूरी 10% किसकी रही? गंगानगर की। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? जयपुर का। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? जैसलमेर का। जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जनसंख्या वितरण कैसा है? असमान है, सभी जगह एक सी जनसंख्या नहीं है। कहीं पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ जनसंख्या कम है, और राजस्थान का पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जनसंख्या अधिक है। राजस्थान जनसंख्या वितरण का स्वरूप असमान है, क्योंकि ये पश्चिम में कम है तो उत्तर पूर्व में अधिक है। पश्चिमी राजस्थान मरुस्थली राज्य में कितने प्रतिशत भाग है? 61%। मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या निवास कितनी करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है, और क्षेत्रफल कितना है? 61%। नेक्स्ट प्रश्न लिंगानुपात से है कि राजस्थान में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात किस प्रकार से, यानी 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, उसको कहते हैं लिंगानुपात। 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। अच्छे से याद करें आंकड़ा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में लिंगानुपात राजस्थान में कितना है? 888। 3 8 है, याद रह जाएंगे? बिल्कुल रह जाएंगे। ये कौन से बच्चों का है? 0 से 6 साल का। सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है? डूंगरपुर का। और सबसे डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो 994 है। हजार पुरुषों पे कितना है? 994। किसका? डूंगरपुर का। सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है। धौलपुर का 846 ही है। साक्षरता की बात करें, राजस्थान में साक्षरता, राजस्थान की कुल साक्षरता दर है 66.11। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 66.11। सबसे अधिक साक्षर जिला कोटा है, और सबसे कम साक्षर जिला जालोर है। जालोर की साक्षरता दर 54.9% है। पुरुष साक्षरता दर 79.19 है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और महिला साक्षरता दर है 52.12। वेरी मोस्ट। पुरुष साक्षरता में कौन सा जिला प्रथम है? झुंझुनू। महिला साक्षरता में कौन सा जिला है? कोटा। सबसे कम पुरुष साक्षरता किस जिले की है? प्रतापगढ़ की। और सबसे कम महिला साक्षरता है जालोर की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए। 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, याद करके जाएं अच्छे से। जनजातियों से संबंधित, ट्राइब से संबंधित प्रश्न होंगे। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत निवास करता है? 13.5%। किन जिलों में जनजाति जनसंख्या अधिक है? दक्षिणी राजस्थान में सबसे अधिक जनजातीय लोग रहते हैं। इनमें सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। राजस्थान की प्रमुख जनजाति कौन सी है? भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया, सहरिया। सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? वेरी मोस्ट, मीणा की है। फिर सबसे प्राचीन जनजाति भील है, और डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में। सांसी जनजाति कहाँ निवास करती है? भरतपुर में। सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? शाहबाद, किशनगंज, बारां में। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति सहरिया जनजाति है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए इकट्ठे किए गए हैं।
अच्छे से इनको याद करके जाएं। राजस्थान के उद्योग से संबंधित बात करें, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग वस्त्र उद्योग है। चूना, पत्थर और जिप्सम का उपयोग करके जो उद्योग होता है, उस किस उद्योग में उपयोग होता है, वो होता है सीमेंट। राजस्थान की पहली सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी, राज्य का सफेद सीमेंट कारखाना गोटन, बिरला सीमेंट कारखाना चित्तौड़गढ़। शक्कर उद्योग कहाँ स्थित है, किस पे आधारित है, सॉरी, वो है कृषि पे। भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ की पहली शुगर मिल कब लगाई गई थी, 1932 में। राजस्थान की पहली शुगर मिल चित्तौड़गढ़ में, भोपाल सागर में। साल थी 1932 के, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। पहली शुगर मिल मेवाड़ शुगर मिल है। और औद्योगिक विकास के लिए क्या स्थापित किया गया, सेज, जिसे कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, उद्योगों का विकास करने के लिए। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज हैं, रॉक फास्फेट। राजस्थान में 90%, भारत का 90% रॉक फास्फेट राजस्थान में ही होता है, तो इसे कहते हैं एकाधिकार वाले खनिज। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में कौन सी धातु का खनन होता है, तांबे का। सोना चांदी आभूषण के लिए प्रसिद्ध जिला है जयपुर। सोने चांदी के आभूषण कहाँ बनाए जाते हैं, जयपुर में। राजस्थान का कौन सा शहर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, जालोर। निर्यात किए जाने वाले पत्थर कौन से हैं, संगमरमर और ग्रेनाइट। राजस्थान का संगमरमर जो कि विदेशों तक जाता है, राजस्थान का ग्रेनाइट जो कि जालोर का प्रसिद्ध है और ये भी विदेशों तक जाता है, यानी निर्यात होता है, दूसरे देशों में जाता है। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कौन सी थी, कृष्णा मिल, 1889 में। और कहाँ पे, ब्यावर में। राजस्थान का मानचेस्टर, भीलवाड़ा, बस्तर नगरी भीलवाड़ा। राजस्थान में रंगाई छपाई के लिए कौन सा जिला है, वो प्रसिद्ध है, सांगानेर, बगरू, जयपुर। राजस्थान की सहकारी स्पिनिंग मिल, स्पिन फेड जिसको कहते हैं, रिको फूड पार्क किन जिलों में है, अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर। राजस्थान में मोटे अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान है। राजस्थान में मैरिनो ऊन खादी के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर और जोधपुर। कंबल के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, बीकानेर। राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित प्रश्न, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज की आधारभूत संस्था कौन सी है, ग्राम सभा। ग्राम सभा का क्षेत्र क्या होता है, एक राजस्व ग्राम। और ग्राम पंचायत कौन सी संस्था है, ग्राम सभा। कौन सी संस्था है, पंचायत, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव का उदाहरण क्या है, ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक कितने समय में होती है, हर तीसरे महीने। ग्राम सभा की सामान्य बैठक के लिए तिथि है 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। क्या ग्राम सरपंच को, गांव के सरपंच ग्राम सभा की बैठक पहले बुला सकता है, हाँ बुला सकता है। राजस्थान ग्राम न्यायालय की स्थापना 2008 में हुई थी। राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय बस्सी, जयपुर में है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी। पंचायती राज की शीर्ष संस्था कौन सी होती है, वो होती है जिला परिषद। जिला परिषद का विकास योजना कौन बनाता है, जिले का, जिला स्तर पर विकास योजना कौन बनाता है, जिला परिषद। जिला प्रमुख का चुनाव कौन करता है, जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, सीओ। और सरपंच चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच जो कड़ी है उसे क्या कहते हैं, पंचायत समिति। पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है, प्रधान। प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं। पंचायत समिति के सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष। पंचायत समिति का पदेन सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं। भारत में लोकतंत्र की प्रथम इकाई कौन है, ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनती है, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों से। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है, राज्य चुनाव आयोग। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड और कार्यवाही कौन रखता है, ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड रखता है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से। वेरी मोस्ट 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने कार्य दिए, 29। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर है, 3 है। एक तो गांव, फिर पंचायत समिति और फिर जिला। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई, 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ से, बगदरी गांव, नागौर से। उद्घाटन किसने किया, पंडित नेहरू ने।
और ये किसकी सिफारिश पे हुई थी? ये बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में गठित हुई थी। उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, 17 साल तक लगातार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब शुरू हुआ? 23 अप्रैल थी, साल थी 1994 की। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारे फैक्ट वेरी मोस्ट। पंचायती राज अधिनियम, पेशा अधिनियम कब लागू हुआ? 2 नवंबर 2011 को। पंचायती राज में महिलाओं को राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 50%, और वैसे 33% कंपल्सरी है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसका मुख्यालय राजस्थान में जयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति से, और ये बहुत ही शॉर्ट में लिए गए ताकि आपको एक एक फैक्टर क्लियर हो सके। लोहागढ़, भरतपुर में लोहागढ़ का निर्माण महाराजा सूरजमल, ये मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है लोहागढ़। अजय दुर्ग कहलाता है क्योंकि अब इसको कोई भी जीत नहीं सके। रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर, हमीर महल रणथंभौर दुर्ग में ही है। 32 खंभों की छतरी भी रणथंभौर दुर्ग में ही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य भी इसके पास ही है। जालोर दुर्ग का निर्माण सोनग्राह चौहानों ने करवाया था, और सोनग्राह चौहानों का प्रतीक भी जालोर दुर्ग है। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है जालोर का दुर्ग। कितने दरवाजे हैं? इसमें 4 हैं। चित्तौड़ दुर्ग किस पहाड़ी पे है? चित्रकूट। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ इसी में है। कुंभलगढ़ दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? कमल कुंभलेर। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1458 में। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? मंडन ने। महाराणा कुंभा का जन्म कटारगढ़ कुंभलगढ़ में ही हुआ था। आमेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में। और गागरोन का दुर्ग जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग काली सिंध आहू नदी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर। जो और जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर, पीले पत्थरों से बना हुआ है इसलिए सोने की तरह चमकता है। गोल्डन फोर्ट जैसलमेर के लिए कोई कहते हैं। सोनारगढ़ का किला। बूंदी दुर्ग का निर्माण 1354 में किसने करवाया था? राय बरसिंह ने। 2013 में यूनेस्को द्वारा हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान यूनेस्को की धरोहर में शामिल किए गए 6 दुर्ग, और इसका शॉर्ट ट्रिक में डाला हुआ है। हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान में 6 दुर्गों के नाम कौन से? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर दुर्ग, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। किस दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग बनाया गया है, लिविंग फोर्ट जिसको कहते हैं। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ भी यहीं पे है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने, और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर है, जो चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग का उपनाम क्या है? कटारगढ़ यानी मेवाड़ की आंख। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे है? चिड़ियाटूप की पहाड़ी पे। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने, साल थी 1459 की। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है बख्तरबंद दुर्ग है, और ये किसने कहा था? अबुल फजल, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। रणथंभौर किले को बख्तरबंद दुर्ग किसने कहा? अबुल फजल ने। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण राजा सूरजमल ने। किस दुर्ग को उसकी मिट्टी की प्राचीर के कारण अजय दुर्ग कहा जाता है? लोहागढ़। और यह जल दुर्ग की श्रेणी में है। आहूर काली सिंध नदी के तट पे है। सोनार का किला क्यों कहलाता है जैसलमेर का? क्योंकि पीले पत्थरों से निर्मित है। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। और जूनागढ़ दुर्ग का उपनाम क्या है? जमीन का जेवर। जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। और शेरगढ़ नाम से राजस्थान में 2 किले हैं, एक तो 12 में, एक धौलपुर में। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणी है? 4 प्रकार के दुर्ग बताए थे, औदक, पार्वत, धावन्य और वन। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? जयपुर में। राजस्थान में जल दुर्ग गागरोन और ऐरण दुर्ग का उदाहरण है रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग किस प्रकार की प्राकृतिक संरचना से घिरा हुआ है? कांटेदार झाड़ियों और पहाड़ों से। किस दुर्ग को कटारगढ़ कहा जाता है? कुंभलगढ़। देलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में कहाँ है? माउंट आबू में। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। किराडू का मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। ओसिया मंदिर है, ओसिया अब वर्तमान में
फ्लोदिव। ओसिया मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया के प्रमुख मंदिर हैं। सूर्य मंदिर है, हरिहर है, सचियाई माता का मंदिर है, रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध है। किराडू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। नागणेची माता मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। दधी माता का मंदिर गोठ मांगलोद। मंडोर के मंदिर जोधपुर में ही है। परशुराम महादेव का मंदिर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है पाली में। मारवाड़ में सवरणगिरी मंदिर जालोर में है। भद्राजून पाली में। रणछोड़ जी का मंदिर पाली में है। तो इनको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। अब हनेरी मंदिर, इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसका लिंक। अब हनेरी मंदिर कहाँ स्थित है? अब हनेरी दौसा में। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। शेखावटी के मंदिर, जीण माता का मंदिर सीकर में है। सालासर मंदिर चूरू में है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में जो नारायणी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। लोहागढ़ धाम है वो झुंझुनू में है। और लोहागढ़ धाम किसके लिए प्रसिद्ध है? सूर्य कुंड और पांडवों की कथा के लिए प्रसिद्ध है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में, हर्षनाथ जो पहाड़ी है उस पे है। राजस्थान का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर झालरा पाटन में स्थित है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। महोत्सव वेरी मोस्ट, ऐसा कोई कंटेंट, ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ महोत्सवों से संबंधित प्रश्न नहीं आए। मरु महोत्सव जैसलमेर। मरु महोत्सव किस महीने में? फरवरी में। पुष्कर ऊंट मेला पुष्कर में मनाया जाता है और अक्टूबर नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को। गणगौर महोत्सव जयपुर में। गणगौर महोत्सव किस देवी को? पार्वती को समर्पित है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। तीज महोत्सव जयपुर में। तीज महोत्सव श्रावण मास में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। ग्रीष्म और शीत महोत्सव दोनों माउंट आबू में मनाए जाते हैं। ब्रज होली भरतपुर में प्रसिद्ध है। शेखावाटी महोत्सव सीकर झुंझुनू में। और राजस्थान का थार महोत्सव बाड़मेर में। राजस्थान की सबसे जो चित्रकला है उससे संबंधित प्रश्न। राजस्थान की चित्रकला किस नाम से जानी जाती है? 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग के नाम से इसे नाम दिया था। राजस्थान की चित्रकला के जो विषय हैं वो हैं जैसे प्रकृति, भक्ति, राधा कृष्ण और दरबारी दृश्य। चित्रकला की विशेषता चटक रंग हो गया, पारदर्शी वेशभूषा हो गई, भावात्मक और चित्रण लघु चित्र हो गए। राजस्थान की चित्रकला संरक्षण राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया गया। इसके लिए स्कूल है चित्रकला के लिए, जैसे मेवाड़ स्कूल है, इसमें चावंड उदयपुर नाथ द्वारा, जिसमें पिछवाई कला है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। देवगढ़ चित्रकला। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ जो कि बड़ी ठणी प्रसिद्ध है, किशनगढ़ की शैली वो आ जाती है। हाड़ौती स्कूल में आ जाती है पशु पक्षियों के लिए जो कि बूंदी वाला। शिकार के लिए प्रसिद्ध है कोटा की। ढूंढाड़ चित्रकला शैली में अलवर, शेखावाटी, जयपुर। और इसका ऐतिहासिक पहलू देखें तो स्वर्ण काल कहलाता है 17वीं शताब्दी। और किशनगढ़ की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है बड़ी ठणी, जिसके चित्रकार है निहाल चंद। कले मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अर्जुन प्रजापति। और राजस्थान में माइकल एंजेलो किसको उपाधि दी गई है? मालीराम शर्मा को। राजस्थान की प्रसिद्ध महिला मूर्तिकार कौन है? उषा रानी आहूजा। राजस्थान के संगमरमर की मूर्तियों का प्रमुख केंद्र जयपुर है। और टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलेला। राजस्थान में हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की जो हवेलियां हैं वो प्रसिद्ध हैं बारीक नक्काशी के लिए और भित्ति चित्रों के लिए। शेखावाटी की हवेलियां फ्रेस्को पेंटिंग है उसके लिए प्रसिद्ध हैं, इसे भित्ति चित्र कहते हैं। जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियां पट्टुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। और बीकानेर की हवेलियों में रामपुरिया, बछाउत और महतों की हवेली। शेखावाटी की हवेलियों में मंडावा की, नवलगढ़ की, ढूंढलोद की हवेलियां, सोने चांदी की हवेली जो कि महणसर में है। भागौर की हवेली उदयपुर में है। पिछोला झील के किनारे सुनहरी कोठी टोंक में है। झाला हवेली कोटा में है। और नक्षत्र हवेली जोधपुर में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट कंटेंट आपके लिए परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और आप तक पहुंचाने का बहुत कम समय में प्रयास किया गया है। अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो उनको भी करें। और इसकी PDF के लिए आपको
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।